discuss the method of successive approximation to solve second type Fredholm integral equation and condition for its convergence and show its solution. तो मैंने ये कहा है कि जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड है, दिस इज जस्ट लाइक न्यूमेरिकल मेथड. जिस तरह न्यूमेरिकल मेथड में आप एक सोल्यूशन कर लेते, आप एक फार्मूला लिख लेते हैं और इस फार्मूले के ऊपर बार बार आप वो इटरेशन अप्लाई करते हैं. मतलब पहले आप x1 निकालते हैं, पहले x2 निकालते हैं, फिर x3, फिर x4 वगैरह. इसी तरह यहाँ पे भी तकरीबन इटरेशन के अंदाज में ये जो मेथड्स है ये मूव करता है. तो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होता है, नॉट एग्जैक्ट सोल्यूशन. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये मेथड हम सेकंड काइंड नॉन होमोजेनियस फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे. तो लेट्स सी. इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड हमने लिख दिया, f of x is equal to plus lambda integral from a to b k x y of y into dy. This is called second kind Fredholm integral equation in which f of x and k x y are their integrable function are known function and u is unknown function here, जिसको कैलकुलेट करना होता है. एंड कर्नल में नॉट बी सेपरेबल. अब देखिए पहले जो हमने मेथड यूज किया, पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो उन सब क्वेश्चन में सेपरेबल कर्नल या डीजनरेट कर्नल इन्वॉल्व था. अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि कर्नल आपके पास सेपरेबल हो या डीजनरेट कर्नल हो. कर्नल कैन बी स्क्वायर इंटीग्रेबल कर्नल. तो वी फर्स्ट कंसीडर द जीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन. लेकिन जिस तरह न्यूमेरिकल टेक्निक को यूज़ करते हुए आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन corresponding to the integral equation 1 हम लेंगे और वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है u naught of x is equal to f of x. To obtain first order approximation u1, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन u1 को obtain करते हुए आप बेशक इसको आप एक दफ़ा ना फिर लिख दें इस इक्वेशन को. यहाँ पे ना आप इसको ऐसे ही लिखा हुआ ठीक है, लेकिन आप इसके साथ दोबारा अगर आप इसको लिखते हैं तो इसको बेशक लिख दें दोबारा से. यहाँ पे आप इसको n+1 लिखें, ठीक है, और यहाँ पे n लिख दें यहाँ पे. अब ये देखें ये मैंने जनरलाइज हो गया. अब ये देखें यहाँ पे इसमें हमने u नॉट पुट करना है. अब अगर आपने लिखा हुआ नहीं होगा तो फिर कंफ्यूजन होगी कि u नॉट हम कहाँ पुट करें. अब देखिए u1 को ऑब्टेन करने के लिए n को आप 0 करोगे ना, तो ये n को जब 0 हो जाएगा तो ये u1 हो जाएगा, यहाँ पे u नॉट आ जाएगा. तो अब जो आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सपोज की हुई है उसको हम, जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपने सपोज की हुई है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और फर्दर हम इसको मूव करेंगे. तो देखें पुट द वैल्यू ऑफ u नॉट ऑफ x. तो यहाँ पे u नॉट ऑफ x पुट करोगे तो यहाँ से u1 आ जाएगा. u1 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b के x y u नॉट y इनटू dy. अब u1 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b के x y. यहाँ पे इसको f पुट दिया था ना, f ऑफ x, तो यहाँ पे ये f ऑफ y हो जाएगा. कंसीडर y एज डमी वेरिएबल, सो पुट y इज इक्वल टू y प्राइम. अब यहाँ पे इस पे चूंकि हमने मजीद इटरेशन अप्लाई करने हैं तो यहाँ पे आप इस y को डमी वेरिएबल के तौर पे ले लें और इस y को आप y प्राइम पुट कर दें. तो u1 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b के x y प्राइम के x y प्राइम f ऑफ y प्राइम इनटू dy प्राइम. अब देखें जैसे पहले आपने u नॉट ऑफ x को f ऑफ x पुट किया था और वो यहाँ पे पुट किया था, मैंने उसको n के फॉर्म में लिखा था, तो u1 ऑब्टेंड हुआ था. अब आपके पास u1 है. अब ये u1 जो है ये हम अब फॉर सेकंड इटरेशन u1
अब हम यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे u2 ऑफ x हो जाएगा। तो u2 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमडा a टू b के एक्स वाई u1y इंटू dy। अब u ये यहाँ पे इन जनरल उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्टार्ट में ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इन जनरल यू एन प्लस वन, ये वही चीज़ है जो मैंने पहले बता दी। अब ये यू एन ऑफ एक्स को हमने कन्वर्ज करना है यू एक्स एस इन टेंस टू इंफिनिटी, देन अप्रोक्सीमेशन इज सेड टू बी कन्वर्जेंस। ये इसका यहाँ पे लिखने का तुक नहीं बनता, इनका इसका आप स्टार्ट में ही लिखें, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेने से पहले, यानी मतलब जब आप ये थ्योरी सपोज कर लेंगे ना, ये वाली थ्योरी, जब आप ये थ्योरी लिख देंगे ना, फेंटोरम इंटीग्रल इक्वेशन वेयर एफ ऑफ एक्स इज, अब ये टू वी फर्स्ट कंसीडर, इसको भी छोड़ें, वी फर्स्ट कंसीडर द जीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। आप ये लिख दें इन जनरल, और ये जो फिक्र है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो इन जनरल से लेकर यू ऑफ एक्स तक आप लोग वहाँ पे ये लिख दें, तो ये ज़्यादा मुनासिब है। और फिर इसी तरह आप अप्रोक्सीमेशन इटरेशन स्टार्ट कर दी, u1 की वैल्यू पहले निकालें, u1 की वैल्यू निकालें, u0 पुट करके, फिर u2 की वैल्यू निकालने के लिए u1 की वैल्यू उसमें पुट कर दें, ये जनरल इक्वेशन में। इसी तरह आपके पास u1, u2, u3, u4, u5 एंड सो ऑन, ये ऑब्टेन होते रहेंगे। लेकिन ये आपने देखना है कि अब जब जैसे जैसे हम ये पुट करते रहेंगे तो आप देखेंगे इसमें कितनी चेंजिंग आती है। देखें u1 ऑफ x ये है, u2 ऑफ x a टू b के एक्स वाई u1y। अब यहाँ पे u1y आप पुट कर दें, u1y हमने ये निकाला हुआ है, ये u1y, ये आप पुट कर दें, ठीक है, ये u1y आप पुट कर दें। जब आप पुट करोगे, देखें u2 ऑफ x के लिए जब आप ये u1y यहाँ पुट करोगे, पुट कर दिया, तो ये लैम्डा इंटीग्रल इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल हो जाएगा। u2 of x is equal to f of x plus lambda a to b के x y f of y into dy प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटीग्रल जब इस पे लगेगा तो डबल हो जाएगा। ठीक है, u2 of x is equal to f of x plus lambda a to b और लैम्डा स्क्वायर a to b के x y के y प्राइम, इंटीग्रल एक बाहर लिख दें और ये के x y प्राइम लिख दें, dy f of y प्राइम इंटू dy प्राइम। ये जो ब्रेसेस में इंटीग्रल का साइन लिखा हुआ है, इसको आप k2 का नाम दे दें, नीचे वो मेंशन करता है। ये देखें, ये f ऑफ x अपनी जगह पे आया, ये वाला टर्म भी अपनी जगह पे आ गया, ये लैम्डा स्क्वायर से आगे, ये लैम्डा स्क्वायर, ये इंटीग्रल a टू b हो गया। ये जो ब्रेसेस के अंदर इंटीग्रल, ये जो ब्रेसेस के अंदर टर्म लिखी हुई है, ये वाली, ये इसको आप नाम दे दें k2xy प्राइम का, f ऑफ y प्राइम इंटू dy प्राइम अपनी जगह पे। आगे देखें f ऑफ x प्लस लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर इंटू k2x, और y प्राइम चून के डमी वेरिएबल लिया था ना, उसको आप दोबारा से y ही कह दें, ठीक है। तो इसी तरह ये u2 आपके पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा, लेकिन इसमें एक k2 आया है, पहले वाले को k1 कह दें, पहला जो जनरल था, जो k था, उसको k1 कह दें, और आगे जिसको हमने k2 कह दिया उसको k2 कह दें। इसी तरह ये प्रोसेस हम प्रोसीड करेंगे। जब हम u3 निकालेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, u3 जब आप निकालेंगे तो f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b k1, ये लैम्डा स्क्वायर k2, आगे लैम्डा क्यूब आएगा और उसमें हमारे पास k3 आएगा, ठीक है, और इसी तरह k4 वगैरह ये चलता रहेगा।
तो k1 इज इक्वल टू k2 आपके पास ये है कि xy kyy प्राइम। इसमें इस चीज का ख्याल रखना है, ये दोनों सेम होते हैं, ये जो पहला और लास्ट, पहले का पहला लास्ट और दूसरे का पहला। और ये u3 सिमिलरली u3 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स वाई एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई प्लस लेमडा स्क्वायर ए टू बी के टू एक्स वाई, और यहाँ पे k3 आगे आ जाएगा। In general, un of x is equal to f of x summation m equal to 1 to n lambda की पावर m a to b k m x y f of y into dy। मतलब इसको सीरीज की फॉर्म में लिख दिया। इसको सीरीज सोल्यूशन भी कहा जाता है, न्यूमन सीरीज सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो इसमें इसकी जो कन्वर्जेंस है, ये कन्वर्ज करेगा u of x को। अगर आपके पास जो ये के एम है विच इज कॉल्ड mth इटरेटिव कर्नल, इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है। इससे बाकी आप कर्नल ऑब्टेन कर सकते हैं k1 k2 k3 वगैरह। और इस सोल्यूशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं